बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू यू इन सिंपल पाकिस्तानी कुजीन। आज अपने व्यूअर्स के लिए लेकर आई हूँ बड़े ही स्पेशल और मज़ेदार स्नैक्स की रेसिपी। आज आपको घर पे जिंगर पोटैटो फ्राइज़ बनाना सिखा रही हूँ। ये रेसिपी इतनी आसान और मज़ेदार है कि आप जो है जिंगर बर्गर को भूल जाएंगे। आज जो आपको फ्राइज़ बनाना सिखा रही हूँ ये ऊपर से जितने क्रिस्पी बनेंगे अंदर से बनेंगे उतने ही सॉफ्ट, और टेस्ट इसका इतना लाजवाब होगा कि आप हर बार यही स्नैक्स बना के खाना पसंद करेंगे। तो जनाब, इस मज़ेदार से फ्राइज़ की रेसिपी को सीखने के लिए वीडियो को यहीं से मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना मत भूलिएगा। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. जी तो फिर शुरू करती हूँ मैं फ्राइज़ की रेसिपी को। इस वक्त आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कट किए हुए आलू। सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ कि फ़्राइज़ की रेसिपी बनाने के लिए मैंने 2 अदद आलू लिए हैं। आलू जो है फ्रेश हैं और सख्त है, उन्हें छीलने के बाद इस तरह से जूलियन कट कर लिया है। फ्राइज़ बनाने के लिए हमेशा इसी तरह से इनको कट करते हैं। कट करने के बाद जो है मैंने इन्हें पानी में डिप कर दिया है। अब इस स्टेप में ये करना है कि रेसिपी के लिए बैटर तैयार करना है। बैटर बनाने के लिए 1 प्याली मैदा लिया है। ये छान के साफ़ किया हुआ मैदा है। यहाँ मैं बता दूँ कि इस रेसिपी में बैटर की तैयारी बड़ा ही अहम स्टेप है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1 चाय का चम्मच पिसी सूरख मिर्च, आधा चाय का चम्मच पिसी हुई हल्दी, नमक 1 चाय का चम्मच। इन तमाम मसालों को डालने के बाद अब थोड़ा सा पानी मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। इसके अलावा भी आप फ्लेवर के लिए कोई मसाले डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं। अब यहाँ थोड़ा सा पानी डाल के मैं करूँगी मिक्सिंग। और ये बता दूँ कि इस रेसिपी में जो है बैटर की तैयारी बहुत अहम स्टेप क्यों है, क्योंकि इसी बैटर से जो है हमारी रेसिपी बनेगी क्रिस्पी और मज़ेदार। क्योंकि ये बैटर की कंसिस्टेंसी जितनी परफेक्ट होगी उतनी ही परफेक्ट बनेंगे हमारे ये फ्राइज़। अब यहाँ थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैंने इसमें डाला है और दिखा दूँ कि बैटर जो है तैयार हो गया है। इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, ना गाढ़ी है ना पतली है। ये आप चम्मच पे देखें, इस तरह से इस बैटर को लगना चाहिए। तो जनाब, हमारा बैटर जो है परफेक्टली तैयार हो गया है। जी व्यूअर्स, अब यहाँ पर जो है आप एक बार फिर से स्क्रीन पे देख रहे हैं मैदा। ये भी तकरीबन 1 प्याली है और यहाँ पहले तो मैं इसमें शामिल करती हूँ नमक। थोड़ा सा नमक डाल के इसकी मिक्सिंग करनी है। और मैं बता दूँ कि इस रेसिपी में जो है मैदे का दोबारा इस्तेमाल होगा। पहले जो है मैंने मैदे से तैयार किया है बैटर, और ये जो मैदा है इसको हम यूज़ करेंगे फ्राइज़ के ऊपर कोटिंग करने के लिए। जी तो व्यूअर्स, अब यहाँ पे बनाना शुरू करते हैं फ़्राइज़ को। सबसे पहले तो मैं बता दूँ कि फ़्राइज़ को कट करने के बाद मैंने पानी में डिप कर दिया था, तो पानी को जो है बाद में छान लेना है। और इस तरह से एक-एक करके फ़्राइज़ को पहले डालना है बैटर में, फिर बैटर अप्लाई करने के बाद उसे इस तरह से खुश्क मैदे में डाल के चम्मच की मदद से अच्छी तरह से कर लेनी है कोटिंग। और यहाँ मैं आप सबको कोटिंग करके दिखाऊँ तो मैदे के जो है इस पे क्रम्स बन जाने चाहिए। आप यहाँ देख सकते हैं कि क्रम्स बन गए हैं। फ्राई होने के बाद यही क्रम्स जो हैं हमारे फ्राइज़ को बनाएंगे क्रिस्पी और मज़ेदार। अब इसी तरह से बाकी के फ्राइज़ पे भी मैं बैटर की और मैदे की कोटिंग कर लूँगी। मैं चम्मच से कर रही हूँ, आप चाहें तो हाथ की मदद से भी कर सकते हैं। उसका फ़ायदा ये है कि बहुत सारे जो हैं फ्राइज़ पे हाथ से इजीली जो है कोटिंग हो जाएगी। और साथ में जो व्यूअर्स इस वक्त रेसिपी को देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि इस रेसिपी को देखने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी सपोर्ट दीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी मज़ीद आने वाली रेसिपीज़ जो हैं आप तक पहुंचती रहें। जी तो व्यूअर्स, यहाँ मैं दिखा दूँ कि इन फ्राइज़ के लिए मैंने कुकिंग ऑयल को अच्छी तरह से गरम कर लिया। गरम करके आंच कर दी मीडियम टू लो। मीडियम टू लो आंच पे डाल के फ्राइज़ को करना है फ्राई। मीडियम आंच इसलिए रखी है ताकि अंदर से अच्छी तरह पक के सॉफ्ट हो जाए और ऊपर से भी फ्राई होके बन जाए ज़बरदस्त सा इनका क्रिस्प। इस रेसिपी को मज़ेदार बनाने में इसका जो है ऊपर का क्रिस्प बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है। और जी, ये रेसिपी बजट फ्रेंडली है, बहुत आसान है, ना ज़्यादा इसको बनाने में टाइम लगा है। ये रहे फ्राइज़ बना के आप जितनी भी देर रखेंगे ये नरम नहीं होंगे, वरना तो हम जो आम फ्राइज़ घर पे बनाते हैं वो थोड़ी देर में फ़ौरन ही नरम हो जाते हैं। यहाँ पे जो है हमारे जिंगर फ्राइज़ बिल्कुल रेडी हैं। आप इनके ऊपर का कलर देख सकते हैं और इनके ऊपर आने वाला ज़बरदस्त सा क्रिस्प जो कि बहुत परफेक्ट है।
तो ये इस फ्राइज़ सर्विंग के लिए बिल्कुल रेडी हैं। इन फ्राइज़ को परफेक्ट बनाने के लिए 2-3 टिप्स यही के कि आलू सख्त हों, इनके ऊपर लगाया जाने वाला बैटर परफेक्ट कंसिस्टेंसी का हो, ना पतला हो ना गाढ़ा, और अच्छी तरह से खुश्क मैदे की करनी है इन पे कोटिंग। यहाँ मैं दिखाऊँ, ये फ्राइज़ ऊपर से जितने क्रिस्पी बने हैं अंदर से उतने ही सॉफ्ट हैं और टेस्ट है लाजवाब। तो जनाब, ये रेसिपी घर पे ट्राई करके कमेंट सेक्शन में फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। लाइक और शेयर करने के साथ साथ चैनल सब्सक्राइब करके सपोर्ट दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।